आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2, वो है हमारा बैंकिंग। यहाँ पर हमें चैप्टर 2 स्टार्ट करना है बैंकिंग, और चैप्टर 1 क्या था हमारा? जीएसटी। बहुत सिंपल चैप्टर है चैप्टर 1 भी, और ये चैप्टर 2 बैंकिंग, दोनों बहुत सिंपल है। इस चैप्टर 2 में हमें पढ़ना है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखिए बैंक पता है ना, तो बैंक में हमारे कई टाइप के अकाउंट खुलते हैं, जैसे करेंट अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। कैसा अकाउंट? सेविंग अकाउंट होता है, तो वो सब हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है यहाँ पर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सिर्फ ये पढ़ना है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, सिर्फ 3 स्टेप करके हम सारे क्वेश्चन बहुत इजीली निकाल सकते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 स्टेप है, उसे ध्यान से देख लीजिए कि क्या है, या फॉर्मूला कह लीजिए या स्टेप। यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा? देखिए पहला स्टेप है हमारा ईपी, या तो इसे ईपी कहें या इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इज इक्वल टू आरडी इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप। क्या है फर्स्ट स्टेप? पहले हमें निकालना है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। पहला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर हमें बैंकिंग का, तो पहला स्टेप होगा हमारा, हमें इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना है। या तो ईपी कहें यानी इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, या तो सिर्फ प्रिंसिपल कहें। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? आरडी। आरडी क्या हुआ यहाँ पर? रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग जो डिपॉजिट अमाउंट है ना, उसे कहते हैं। और एन क्या है? एन है यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ, और यहाँ पर मंथ हमें कैसे, मतलब टाइम है, ये क्या है? ये टाइम। समझ में आया? ये पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमें ईपी निकालना है, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। अभी समझते जाइए, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा? ये पहला, ये दूसरा। दूसरा स्टेप क्या है? यहाँ पर अब सेकेंड स्टेप में हमें निकालना है इंटरेस्ट। क्या निकालना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट में क्या लगेगा फॉर्मूला? ये हो जाएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इंटू R अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। जैसे हम इंटरेस्ट निकालते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100। सेम वैसा ही है। देखिए प्रिंसिपल P, R, और ये हमारा टाइम है PRT अपॉन 100। यहाँ पर टाइम को हमने कैसे लिया? 1/12। 1/12 क्यों लिया? क्योंकि ये जो 1/12 है ना, ये मंथ में लिखा हुआ है। एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12, तो उसी तरीके से ये लिखा हुआ है, यानी 12 मंथ में 1 मंथ ये लिखा हुआ है। ये हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। और थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है यहाँ पर, ये आर पता है ना क्या है? आर है हमारा रेट। क्या है ये? रेट। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप है हमारा मैच्योरिटी वैल्यू कहें या अमाउंट कहें, मैच्योरिटी वैल्यू या मैच्योरिटी अमाउंट। तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हो जाएगा आरडी इंटू एन, आरडी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। क्या हो गया? आरडी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। बस 3 स्टेप, ये तीनों स्टेप समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। समझ में आया? पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप।
पहले स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना है, सेकेंड स्टेप में हमें इंटरेस्ट निकालना है और थर्ड स्टेप में हमें मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है। फर्स्ट स्टेप का फॉर्मूला क्या है, RD इंटू n प्लस 1/2। सेकेंड स्टेप में ये जो EP जो हम निकालेंगे ना वो रखना है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इंटू R/100 इंटू 1/2 12। और फिर लास्ट में क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू। तो यहाँ पर ये रिकरिंग डिपॉजिट इंटू n यानी मंथ प्लस इंटरेस्ट। स्टेप समझ में आया? अब जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसे नोट करिए। अब है हमारा एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, अर्चना डिपॉजिटेड 400 पर मंथ फॉर 3 years in a bank's recurring deposit account. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum, find the amount she gets on maturity. देखिए ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है, एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हमें पर मंथ पैसा डिपॉजिट करना है, पर मंथ पैसा डिपॉजिट करना है और बैंक हमें इंटरेस्ट देगी, लेकिन यहाँ पर गिवन मतलब कोई एक टाइम पीरियड तक हमें उसे जमा करना है। जैसे इस क्वेश्चन में है 3 years के लिए क्या कर रहा है, वो डिपॉजिट कर रहा है। सिर्फ 3 स्टेप हम करेंगे सारे क्वेश्चन में और सारे क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, इसमें पहला क्या है 400 पर मंथ। तो यहाँ पर पहले हम स्टेप लिख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप हमें इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, RD इंटू n प्लस 1/2। फिर सेकेंड स्टेप इंटरेस्ट निकालना है, क्या है फॉर्मूला, EP इंटू R/100 इंटू 1/12। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाता है RD इंटू n प्लस इंटरेस्ट। मैच्योरिटी वैल्यू क्या हुई, इसका मतलब क्या हुआ, जितना हमने जमा किया वो प्लस उसके साथ इंटरेस्ट वो हमें मिलेगा। तो यहां पर देखिए, यहां ये 400 पर मंथ, ये क्या हुआ, ये हुआ रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट, जो हम हर पर मंथ हम जो जमा कर रहे हैं, जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहां पर RD क्या है 400 RD यहां पे आया क्या है 400। n क्या है, n क्या होता है टाइम, लेकिन n हमें क्या रखना है हमेशा। यहाँ पर जब हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यानी बैंकिंग वाले, तो यहाँ पर हमें टाइम हमेशा मंथ में लिखना है। कैसे लिखना है, मंथ में। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3 year, तो इस 3 year को हम क्या करें 12 से मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या आ जाएगा मंथ में। n क्या आ गया, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 3 इंटू 12 हो गया। ये यहाँ पर टाइम आ गया, ये हो गया RD। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है। रेट कितना है 11%। बस जैसे हम कर रहे हैं वैसे करते जाइएगा, पहले जो जो गिवन है उसको लिख लेना है। फिर बस फर्स्ट स्टेप पे आइए। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप प्रिंसिपल निकालेंगे। क्या रखना है RD, RD कितना है 400। फिर n कितना है 3 इंटू 12, n प्लस 1, n क्या हो जाएगा 12 3 36, 36 प्लस 1 यानी 37 अपॉन 2। और एक चीज ध्यान रखिए, जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम ये इंटरेस्ट निकालेंगे ना तो ये वहां से कट जाएगा, कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहाँ पर वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हम लिखकर छोड़ देंगे। ये रहा हमारा, ये पूरा हमारा क्या है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। अब देखिए सेकेंड स्टेप, वो क्या है इंटरेस्ट।
तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, पहले ईपी यानी ये लिखना है, तो इसको लिख देते हैं 400 3 इंटू 12 इंटू 37/2, ये हो गया इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, इनटू r अपॉन 100। तो r क्या है, 11 गिवन है, 11 लिखते हैं अपॉन 100, इनटू फिर क्या है 1/12। बस इसे याद कर लीजिए, हो गया, काम हो जाएगा यहाँ से। अब इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देखिए 2 0 यहाँ से कैंसिल, 12 कैंसिल, 2 हो जाएगा। यहाँ से इसको कैलकुलेट करें, क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 37 इंटू 11, ये है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 जा यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 66, ये हो गया। अब इस 66 इंटू 37 को मल्टीप्लाई कर लें, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, तो यहाँ हो गया 6 और 4, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 1 90, 2 4 10 14 2, क्या आ गया 2442। तो यहाँ से इंटरेस्ट आ गया 2442 रुपीज। अब थर्ड स्टेप क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू। ये हमें मैच्योरिटी वैल्यू हो गया, वहां पर पहले क्या लिखना है, आरडी, यानी ये 400 इंटू एन कितना है 36 प्लस इंटरेस्ट कितना आया 2442 रुपीज। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट, तो 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, ये हो जाएगा 2 4 8 6 1 रुपीज। कितना आ गया 16,842 रुपीज। अब क्वेश्चन में आइए, ये हमने कर दिया। क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पर उसे कितना अमाउंट मिलेगा, तो ये रही मैच्योरिटी वैल्यू, यानी 16,842 रुपीज निकलेगा, और यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया कैसे करना है, नोट करिए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मिस्टर अंताव हैज अ 2-year डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक वेयर ही डिपॉजिट 900 per month. Find the amount received by him at the time of maturity if the rate of interest is 5% per annum. 3 स्टेप फॉलो करना है, करते हैं हम। तो पहले हमें क्या लिखना है, पहले हमें लिखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहां पर क्या गिवन है, ये आरडी, यानी आरडी मतलब क्या गिवन है, वो डिपॉजिट जो हम हर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं ना पैसा, उसे आरडी कह रहे हैं, यानी रिकरिंग डिपॉजिट। 900 पर मंथ वो डिपॉजिट कर रहा है, जो हम पर मंथ डिपॉजिट करेंगे ना उसे क्या बोलेंगे, आरडी। पर मंथ जो डिपॉजिट करेंगे उसे बोलेंगे रिकरिंग डिपॉजिट। ये हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, ये आरडी यहाँ पर 900 है, 900 रुपीज। और क्या गिवन है, यहाँ पर रेट गिवन है, कितना है 5%। और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ईयर, एन कितना है 2 ईयर, लेकिन इस 2 ईयर को हमें क्या करना है, मंथ में कन्वर्ट करना है। तो बस सीधे क्या करना है, 2 इंटू 12, मंथ में कन्वर्ट हो गया। अब निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में कितना अमाउंट मिलेगा, यानी मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है हमें, ये रहा। और लास्ट स्टेप करेंगे तो मैच्योरिटी वैल्यू हमारा आ जाएगा। करते हैं हम। तो पहला स्टेप क्या है, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना है। पहले रखेंगे आरडी 900,
फिर क्या है n, यानी 2 इंटू 12, 12 टू जा 24 प्लस 1 यानी 25 अपॉन 2। फिर इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट में क्या करेंगे, ये पूरा हमारा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल है उसको लिखना है, इंटू r अपॉन 100। r यहाँ पर 5 है, 5 अपॉन 100, 1/12। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 यहाँ से कैंसिल, 12 कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या यहाँ से आ रहा है 9 5 जा 45 इंटू 25। करते हैं इसको सॉल्व, तो 45 इंटू 25, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 9, ये यहाँ पर आ जाएगा 5 to 11, यानी 1125 रुपीज आ गया हमारा इंटरेस्ट। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। क्या हो जाएगा, आरडी कितना है 900, एन यानी 2 इंटू 12 प्लस इंटरेस्ट कितना है 1125। करते हैं सॉल्व, तो 12 2 जा 24 और 24 इंटू 9, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 19 20 21, 216 प्लस 1125 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7 2 और 2, यानी यहाँ पर हो गया 22,725। कितना मैच्योरिटी वैल्यू आए 22,725 रुपीज। और हमें क्या निकालना था, मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी थी, ये आ गई मैच्योरिटी वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है ना, नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, जोसेफ हैज एन अकाउंट इन द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम फॉर 2 years, 15,000 per month. If the rate of interest is 8% per annum, calculate the amount he would receive at the time of maturity. बहुत सिंपल है, पहले क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है और जो हमसे पूछा है उसको लिखते हैं। क्या गिवन है यहाँ पर, पहले टाइम यानी n कितना हुआ 2 year। 2 year को हम क्या करें, मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमेशा हमें टाइम मंथ में ही लेना है। ये क्या है, ये रहा आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट, जो हम हर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं। कितना डिपॉजिट कर रहे हैं 1500 रुपीज, और यहाँ पर रेट गिवन है, कितना है रेट 8% पर एनम। पर एनम का मतलब एक साल में 8%, तो ये हो गया रेट। निकालना क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू। क्या निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू, यानी मैच्योरिटी होने पर हमें कितना अमाउंट मिलेगा। सारे स्टेप फॉलो करते हैं, बस आप इतना याद कर लीजिए, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, फिर मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालते हैं, बस ये समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहला स्टेप हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना है। क्या रखना है, आरडी कितना है 1500 इंटू एन कितना है 12 2 जा 24 या 12 इंटू 2 लिख लें। फिर एन कितना है 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25/2, ये हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला ईपी यानी 1500 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 25/2, ये हो गया। आर क्या है, आर अपॉन 100 है ना, तो आर क्या है 8/100 और 1/12। 2 0 कैंसिल, 12 कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 25, 8 एंड
15, ये हो गया। सॉल्व करते हैं। 8 5 जो 40, 8 2 जो 16, 17 18 19 20, यानी 200 इंटू 15। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 15 2 जा 30 और 2 0, तो यहाँ हो गया 3000। ये हमारा क्या आ गया? 3000 इंटरेस्ट आ गया। थर्ड स्टेप क्या करना है? मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला आर डी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। आर डी कितना है? 1500 इंटू एन क्या है? 24 प्लस इंटरेस्ट हो गया 3000 रुपीज। कैलकुलेट करेंगे। 24 इंटू 15, 5 4 जो 20, 5 2 जो 10 11 12, 4 और 2, यहाँ पे आ जाएगा ये 0 6 3 और 2 0 हैं, ये हो गया। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9, यानी 39,000 रुपीज। कितना आ गया? 39,000 रुपीज। ये हो गया हमारा आंसर। क्या निकालना था? मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू आ गई 39,000 रुपीज। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, मिसेस रमानी हैज अ 3-year recurring deposit account in the state bank. She deposit 600 per month. Calculate the amount she would receive at the time of maturity if the rate of interest is 9% per annum. क्या क्या गिवन है? 600 पर मंथ, ये क्या हो गया? रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट है ये 600 रुपीज। रेट कितना है? 9%। और कितने समय के लिए है? टाइम कहाँ है? ये है। कितने टाइम है यहाँ पर? 3 ईयर के लिए। तो एन कैसे रखना है? मंथ में। ये 3 ईयर है तो 3 इंटू 12, ये कैसे कन्वर्ट हो गया? मंथ में कन्वर्ट हो गया। हमें निकालना है मैच्योरिटी अमाउंट या मैच्योरिटी वैल्यू। पहला स्टेप इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना है। फॉर्मूला यहाँ पर है, आरडी क्या है? 600, एन क्या है? 3 इंटू 12 यानी 36, एन प्लस 1 यानी 36 प्लस 1 37/2, ये हो गया। फिर इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट क्या है? ये इक्विवेलेंट प्रिंसिपल पूरा लिख लेते हैं, अपॉन 2 आर अपॉन 100। आर क्या है? 9 अपॉन 100 इंटू 1/12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 2 कैंसिल, 12 कैंसिल हो गया, 2 3 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? 3 3 जो 9, 9 9 जो 81 इंटू 37। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 81 तो ये हो गया 7 और 3, 8 7 जो 56 5, 8 3 जो 24 तो ये हो गया 9 और 2, 7 9 9 2, 2997 यानी 2997 रुपीज एज अ इंटरेस्ट हो गया। थर्ड स्टेप है हमारा मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है अब हमको। तो मैच्योरिटी वैल्यू फॉर्मूला क्या है? आर डी इंटू एन प्लस आई। आर डी है यहाँ पर 600, एन है यहाँ पर 12 3 जो 36 प्लस 2997। समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल है। देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जो 36, 6 6 जो 36, 6 3 जो 18 19 20 21। ऐड करेंगे तो 9 7 9 6 15, 2 2 4 और 2 यानी 24,597 रुपीज। ये हो गया हमारा आंसर। क्या आ गया? 24,597 रुपीज। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। यहां से हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।